ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 मार्च 2025 मास का लास्ट दिन है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि सुख धाम और शांति धाम में जाना है तो हमें कौन सी गेट से निकलना है। सुख धाम और शांति धाम में जाने का रास्ता इसी ही नरक की दुनिया से जाता है। इस पुरानी दुनिया से ही निकलकर हम स्वर्ग की यात्रा करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कि सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न भी लिया कि वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। सबसे अच्छा कर्म बाबा ने बताया कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें हर एक आत्मा का सहयोगी बनना है, यानी अंधों की लाठी बनना है, उनका सहारा बनना है, उनका मार्गदर्शन करना है। तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। कौन सा कर्म सबसे अच्छा है। पावन बनना। पावन बनना। और कौन सा कर्म अच्छा है। मनसा और वाचा करना, सेवा करनी है ना, मन वचन से कर्म से सेवा करनी है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का वह मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का यानी मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। मनुष्य सहज समझ लें कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा धर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते, जादूगर की बत्ती सुना है। अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती दुनिया में गायन है ना, क्या क्या दिखाती हैं। वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना, अब यह जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले आदि करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखें।
यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। बॉम्बे का नाम है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत में प्रवेश करने का साधन है ना बॉम्बे। तो वहीं से गेटवे ऑफ इंडिया, स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यह गेट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। 2 गेट्स हैं ना, हमेशा गेट 2 होते हैं, एक इन और दूसरा आउट, एक जाने का और एक आने का। एक से आना है और दूसरे से जाना। यह भी ऐसे है, अपने घर चले जाते हैं। बाबा ने कहा यह भी ऐसे, हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं। परंतु बाबा कहते वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम घर को भूल गए, रास्ता ही नहीं पता है ना, घर को भूल जग गए हैं। गाइड चाहिए हमें। कौन चाहिए? गाइड चाहिए। स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला गाइड चाहिए। वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम, गेट ऑफ सुख धाम लिखें। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? विचार करना है आज सारा दिन कि स्वर्ग का गेट कहाँ से जा रहा है ना। इसी तरह से विचार करना है, शांति धाम सुख धाम कैसे जाएं, कैसे दूसरों को मार्ग बताएं। तो बाबा कहते बहुत ख्यालात चलते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, वह भी कोई को पता नहीं। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो। वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दें, गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी। गेट ऑफ प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता, शांति और संपन्नता का है। यह तो अच्छे अक्षर है, तीनों ही यहाँ नहीं है, तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में ये सब था, यानी क्या था नई दुनिया? प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो कहते इस पर भी समझानी पड़े। नई दुनिया में ये सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला पतित पावन गॉड फादर है। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यह गेट हुआ ना प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को ये नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं। स्वर्ग के गेट की ओपनिंग कौन करेंगे? शिव बाबा करते हैं। परंतु बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण द्वारा कराते हैं। बाप किसके द्वारा कराते हैं? हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे। यह तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है। तो इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें। बाप दादा दोनों को बुलाएं। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा कहीं नहीं जाते थे ना। उद्घाटन करने के लिए जाएं, विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं है। यह तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पढ़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ये नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। करण करावन हार है ना। कौन है बाप? करण करावन हार है ना। बुद्धि में ये रहना चाहिए ना कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर
श्रीमत पर चलना चाहिए। हम किसकी स्थापना कर रहे हैं? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा किससे करा रहा है? बच्चों से, ब्राह्मण बच्चों से। तो बाबा कहते कि कितनी नशा रहना चाहिए ना। तो वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है कि अंधों की लाठी बनना। अंधों की लाठी बनना माने उन्हें रास्ता बताना। कौन सा रास्ता? तो पहले ये था कि भाई जो अंधे हैं उनको रास्ता दिखाओ, उनको सड़क पार कराओ, वो भी कराओ, लेकिन साथ में कौन से बाबा कौन से अंधों की बात करें? जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, जिन्हें अपने पिता का पता नहीं है, वह समझ उन्हें दो। तो बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना। गाते भी हैं कि हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, यह बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तो उस बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। यह है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन है ही एक धर्म। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह सिर्फ याद करें, यह भी मन मनाभव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा कि हम सारे स्वर्ग के मालिक थे, स्वर्ग में हम सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है क्या? बुद्धि में है कि हमको बाप मिला है, तो वह खुशी रहनी चाहिए। कौन मिला है? बाप मिला है, तो कितना नशा रहना चाहिए? पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाना चाहिए। तो बाबा कहते परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर भी फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते। बाबा तो जानते हैं ना, माया भी तो साथ खड़ी है ना। गुटके खाते रहते हैं, माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है। शिव बाबा की याद भुला देती है। क्या करती है? सबसे पहले बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं कि याद ठहरती नहीं। बाप गुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में, और माया फिर गुटका खिलाती है विषय सागर में। वो दुनिया की तरफ ले जाती है, बाप ज्ञान सागर की तरफ ले जा रहे हैं, और माया विषय सागर की ओर। बड़ा खुशी से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, है ना। चकाचौंध का जीवन है, तो उसमें फिर क्या है, गुम हो जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करो। माया फिर भुला देती है, बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। साधु संत कहाँ बैठते हैं? कहीं सुना है कि सागर के किनारे बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? नदियों के किनारे बैठते हैं ना। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई ये छोटी छोटी नदियां भी हैं, छोटी बड़ी नदियां भी हैं। इनमें कौन है? ब्रह्मपुत्रा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। सिंध सरस्वती, यह भी नाम रखे
हुए हैं। फिर नदियों के पास जाते हैं, सब तो सागर के पास नहीं है ना, वहीं से नदियों से थोड़ा थोड़ा ले लेते। बाप समझाते हैं तो कौन बैठी हो, सब कौन बैठी हो, ज्ञान नदियाँ बैठी हो, ठीक है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता है और फिर वाचा और फिर कर्मणा में भी आ जाता है। ये 3 खिड़कियां हैं, क्रोध आने की ये 3 खिड़कियां हैं, नोट कर लो। इसलिए बाप समझाते हैं और चेकिंग भी करनी है। मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, कम से कम बोलो, जितना हो। इन 9 दिन तो व्रत ही रखना है मौन का, ना। क्या करना है, कम से कम बोलो, वाचा नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में और फिर कर्मणा में आता है। 3 खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा, दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, तुमको तो कोई को भी दुख देना नहीं है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। क्या कहते बाबा, तुम भी औरों को बतलाओ। सेवा का पॉइंट है प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है स्वर्ग में। वहां कैसे जाते हैं वह समझना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है, यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। आज दिन भर इसमें सारा चिंतन करना है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखें। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। देखो दुनिया में भी मक्खन कब निकालते हैं, तो बाबा कहते हैं विचार सागर करके मंथन करके मक्खन निकालना है। अच्छी राय निकलती है, बाबा के साथ बैठेंगे बातें करेंगे तो क्या निकलेगी, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं तब तो उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो कि हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े, है ना। ये नहीं कि भाई हम तो ओम शांति करेंगे, वो नमस्ते कर रहे हैं तो आप नमस्ते करिए, है ना, ओम शांति भी करिए। हरिओम तत्सत करते हैं साधु सन्यासी, क्या करते हैं, हरिओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वह हाथ नहीं आएंगे, बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया में जल जाएगी, सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। क्या दे रहे हैं बाबा आज, दुनिया का नया नोट कर लो, तुम बच्चों को मिलता है, तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है।
है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवल दीन, झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नोदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार भी होता ही है। फिर तुम बाबा को, स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे, वही अंत की सीनरियां देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है हमारे, इतना शक्तिशाली अपने को बनाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कोई मस्सी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यह सारी दुनिया भूल जाए। क्या कहा बाबा ने? ये सारी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए। बाकी क्या चाहिए? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने की क्या हालत होगी, है ना। जो दूसरों के नाम रूप में फंसे होंगे उनकी क्या हालत होगी। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है जादू है, उसमें बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं है, ब्रह्म है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने, है ना, कि कैसे ब्रह्म ज्ञानी शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन फिर भी क्या है, अभी बेबी है, माने ज्ञान की समझ नहीं है, छोटे बच्चे हैं। बहुत समय हो गया ज्ञान सुनते हुए भी, फिर भी समझ नहीं है। छोटे बच्चे को ना जैसे बेबी होता है। तो कहते हैं बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम याद करते रहते हो। कोई को पता पड़ ना सके कि यह राजाई ले रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये विश्व की राजाई ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़े ही चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, कर्म भोग याद से चुकतू होगा। यह है गुप्त मेहनत। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं, उनके रहस्य को हमें समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता
का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। कौन सी हैं तीन खिड़कियां? मनसा वाचा कर्म। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान और योग में मस्त रहे। अंतिम सीनरियां देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो और स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा प्राप्त समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे हैं कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल अब चलाओ। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार, रूहानी प्यार। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी हैं। यह प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।